हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। अब इस फिल्म के बारे में यूँ तो कई चीज़ें मशहूर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी हाईलाइट है इस फिल्म की वो क्या है? तो वो है ये क्या है? ये है परमाणु बम, यानी एटॉमिक बम। और आज की तारीख में इस दुनिया में अगर सबसे खतरनाक हथियार कोई है ना, तो वो है न्यूक्लियर बॉम्ब्स। न्यूक्लियर बॉम्ब्स या फिर एटॉमिक बॉम्ब्स जो हैं वो आज की तारीख में इस दुनिया के सबसे खतरनाक वेपन है। मगर क्या आपको पता है, हिंदुस्तान में कुछ लोगों की एक जमात है, उस जमात का सबसे खतरनाक वेपन कौन सा है? अब आप बोलेंगे मैं किस जमात की बात कर रहा हूं। तो इस जमात में कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता का सेवक बताते हैं खुद को। तो आप समझ ही गए होंगे, फिर भी मैं उस जमात की तस्वीरें दिखा देता हूं, या फिर उस जमात के सभी लोगों की तो तस्वीरें नहीं दिखा सकता हूं, मगर उस जमात से ताल्लुक़ रखने वाले जो सबसे बड़े दो खिलाड़ी हैं ना, उनकी आपको दिखा देता हूं तस्वीरें। तो अपनी स्क्रीन की दोनों तरफ देखिए, ये दोनों लोगों की मैं बात कर रहा हूं। ये कौन है? ये है इस देश की दो प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज, एक का नाम है बीजेपी, एक का नाम है कांग्रेस। अब इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है, या फिर कहूं तो इनका हथियार कौन सा है, इनका सबसे खतरनाक हथियार कौन सा है? अब आप बोलेंगे कि हथियार क्या बात कर रहे हो, मतलब नजरिया करते करते क्या होने जा रहा है तुमको? तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं आपको कुछ और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हथियार मैंने क्यों शब्द इस्तेमाल किया ये समझिए। आप कह सकते हैं कि मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, है तो वो स्ट्रैटेजी ही, मगर हमारे परिप्रेक्ष्य में वो स्ट्रैटेजी नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्रैटेजी वो तब होती है जब उससे हमारा नुकसान ना होता। तो जिस चीज़ का इस्तेमाल करके, जिस टूल का इस्तेमाल करके कोई आदमी या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन मेरा और आपका नुकसान करे, वो चीज़ स्ट्रैटेजी नहीं है, उसे तो मैं हथियार ही बुलाऊंगा। तो बात को गोल गोल तो मैंने बहुत घुमा दिया, अब मुद्दे पे आता हूँ। मुझे बात किस चीज़ की करनी है इस एपिसोड में? तो वो चीज़ जिसकी बात मैं करना चाहता हूँ नज़रिया के इस एपिसोड में, वो है वॉट अबाउटरी। वॉट अबाउटरी मतलब आप में से कुछ लोग पूछेंगे क्या होता है? समझते हैं वही चीज़ इस एपिसोड में। तो आज की तारीख में इस देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सबसे बड़ा हथियार है वॉट अबाउटरी। वॉट अबाउटरी क्या है ये समझते हैं। पहले आप क्लिप नंबर 1 देखिए। सर, महंगाई का नाम बदल दीजिए, योगदान कर दीजिए। ये अच्छा, जनता बहुत का अच्छी बात योगदान कही। है। सुनिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। योगदान रेट अब ये सुनिए, फिर हम लोग बताएंगे योगदान रेट में अरे आपने इजाफा बड़ी अच्छी हुआ। बात कही, ये बताइए। योगदान रेट गिर गया। ये आपने बड़ी अच्छी बात कही, ये बताइए, गरीबी एक मानसिकता है, ये किसने कहा? देख ली। अब क्लिप नंबर 2 देखिए। सर, मेरा सवाल ऑपोजिशन से है। सर, ऐसा हम देखते आ रहे हैं कि जब भी इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन होने से पहले भी, इलेक्शन के टाइम पर भी, आप लोग कभी ऑपोजिशन में जितनी भी पार्टीज हैं, कभी इस चीज़ की आप लोग बात नहीं करते कि हम देश में क्या अच्छा करेंगे या फिर क्या नई चीज़ें लाएंगे। आप इसकी ज़्यादा बात करते हैं कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी हैं, हम उनको गिरा देंगे। बस आप उनको गिराने की बात क्यों करते हैं, देश को उठाने की बात क्यों नहीं करते? क्या अच्छा काम किया, मुझे गिनवा दीजिए। ये भी देख ली। अब इन दोनों क्लिप्स में ऐसे तो बहुत कुछ डिफरेंस है, मगर आपने एक सिमिलैरिटी जरूर नोटिस की होगी, और अगर नहीं की होगी तो मैं आपको नोटिस करवा देता हूं। इन दोनों ही चीजों में आपको इन दो पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए जो माननीय लोग हैं, उनकी टिप्पणी में एक सिमिलैरिटी मिली होगी। वो सिमिलैरिटी क्या है? इन दोनों से जब इनकी पार्टी से रिलेटेड और इनकी पॉलिसी से रिलेटेड सवाल पूछा गया, तो इन लोगों ने क्या किया? आंसर को डाइवर्ट कर दिया। इन्होंने आंसर नहीं दिया, इन्होंने क्वेश्चन के बदले क्वेश्चन कर दिया। तो यही प्रक्रिया जो होती है ना, सवाल के बदले सवाल करने की प्रक्रिया को ही वॉट अबाउटरी कहते हैं। वॉट अबाउटरी माने आप अगर किसी नेता से पूछें कि साहब 2023 में ये चीज़ क्यों नहीं हुई, तो वो आपको बोलेंगे देखिए 1970 में भी ये चीज़ नहीं हुई थी। तो यानी कि इससे कहीं ना कहीं क्राउड में तो बहुत अटेंशन मिल जाएगा उनको। क्यों? क्योंकि वो एक फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं आपके सामने जो आपको नहीं पता है, तो क्राउड का अटेंशन मिल गया। और तो और आजकल ऑडिटरी भी अच्छी है उन नेता की, तो क्राउड का अटेंशन और मिल गया। लेकिन इससे क्या होता है? क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया उन्होंने। आज की तारीख में अगर आप इस देश के मैक्सिमम लीडर्स को देखेंगे तो वो यही करते हैं, वो कभी भी क्वेश्चंस को आंसर नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं? व्हाट अबाउटरी करते हैं। आप उनसे सवाल पूछिएगा आज के परिप्रेक्ष्य में, वो आपको बोलेंगे देखिए ऐसा हो गया। एग्जाम्पल्स लेते हैं। अगर आज की तारीख में आप इस पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी बड़े नेता से कोई भी सवाल पूछें, प्रेस फ्रीडम पे, अर्थव्यवस्था से, या फिर किसी भी चीज़ पे, तो ये आपको क्या कहेंगे? यूपीए के ज़माने में, कांग्रेस के ज़माने में, इनके ज़माने में तो ऐसा होता था। आप पूछ लीजिए बीजेपी से
कि फ्री प्रेस नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे, देखिए यूएपीए जो है वो नेहरू लेकर आए थे। तो जनाब नेहरू ने अगर गलती की थी, अगर कांग्रेस ने गलती की थी, तो आपको किस लिए लाया गया था? यूएपीए नेहरू लाए थे, और अगर कांग्रेस ने फ्री स्पीच को खत्म किया था तो 2014 में इस जनता ने आपको इतना बड़ा मैंडेट इसीलिए दिया था ना कि आप उस गलती को सुधार सकें। तो आपसे जब हम ये पूछ रहे हैं आज साल 2023 में कि हिंदुस्तान में फ्री स्पीच क्यों कम है इतनी, तो आप ये आंसर क्यों दे रहे हैं कि बीजेपी कि कांग्रेस ने, नेहरू के टाइम यूएपीए आया था? आप समझने की कोशिश कीजिए, ये एक डिस्ट्रैक्शन है। आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार गए हुए इस देश से 9 साल का समय बीत चुका है, 9 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये आपको क्या बोलेंगे, कांग्रेस के समय में ये हुआ, कांग्रेस के समय में ऐसा था, कांग्रेस के समय में वैसा था, कांग्रेस के समय में ये चीज़ नहीं थी, इंदिरा गांधी के समय में इमरजेंसी लगी थी। तो इंदिरा गांधी के समय में अगर इमरजेंसी लगी थी तो क्या आप आज की तारीख में फ्री स्पीच छीन लीजिएगा देश से? आपको इसलिए लाया गया था ना कि आप कांग्रेस से बेहतर करें, आप तो कांग्रेस का ही काम गिनवा रहे हैं। अब ये जो चीज़ है ये एक समय में सिर्फ हमारे न्यूज़ चैनल्स तक सीमित थी, मगर ये जो व्हाट अबाउटरी है ना, ये बहुत गंभीर विषय है और इस पे हमें और आपको ध्यान देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में इस देश का हर नेता, छोटा बड़ा, बहुत छोटा और बहुत बड़ा, हर नेता व्हाट अबाउटरी का इस्तेमाल करता ही करता है। इनमें से कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हम तो कंपेयर कर रहे हैं अपनी रिजीम को कांग्रेस के रिजीम से। तो आप देखिए, अगर ये कांग्रेस की रिजीम और अपनी रिजीम में किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, गलत और कम गलत में आपको चूज करने के लिए कहते हैं। अब आप बताइए, एक इंसान है जिसने 10 लोगों का मर्डर किया है और एक इंसान है जिसने 4 लोगों का मर्डर किया है, और उसके बाद ये कंपैरिजन आपके सामने कोई प्रेजेंट करे और कहे कि देखो ये तो 4 मर्डर करने वाला इंसान जो है वो बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि उसने 10 मर्डर नहीं किए। तो क्या आप वो जो मर्डर करने वाला इंसान है जिसने 4 मर्डर किए उसको बेहतर इंसान बोलेंगे? ऐसा नहीं है। तो आप ये व्हाट अबाउटरी के फेर में पड़ना बंद कीजिए। कहीं ना कहीं ये हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। व्हाट अबाउटरी के फेर में फंस के हम कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं कि हमारे जो एक्चुअल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं वो क्या है, और हमने नेताओं को लगातार मौका दिया है कि वो व्हाट अबाउटरी करें। उनसे सवाल पूछा जाए तो सवाल पूछ दें। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ढंग के सवाल हम पूछते नहीं हैं, और जो सवाल पूछते हैं उसके बाद एंकर के सामने अगर व्हाट अबाउटरी कर देता है नेता सवाल से जवाब दे देता है, तो जो एंकर है वो वापस घूम के सवाल नहीं करता है। वो ये नहीं बोलता है नेता को कि मैंने तो आपसे ये सवाल किया था, आप इसके जवाब में मुझे ये क्या गिनवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे, आपको और हम सबको अगर भारत को एक सभ्य समाज बनाना है तो ये जो व्हाट अबाउटरी नाम का हथियार है ना, इसको बंद करना पड़ेगा। आप समझने की कोशिश कीजिए कि कितना खतरनाक हो चुका है। आज की तारीख में अगर आप किसी नेता से कह दें कि आप गरीबी क्यों नहीं हटा पा रहे, तो वो क्या बोलेंगे आपको? कांग्रेस के समय पॉवर्टी थी। अगर किसी राज्य में कांग्रेस की सरकार है, मान लीजिए राजस्थान, मान लीजिए छत्तीसगढ़, मान लीजिए हिमाचल प्रदेश, मान लीजिए कर्नाटका, इन राज्यों के नेताओं की भी बात करें और इनके राज्यों में अगर कोई हालिया इवेंट हुआ हो जहाँ पे कुछ गलत हुआ हो, मान लीजिए पेपर लीक हो गई राजस्थान में, तो राजस्थान कांग्रेस के नेता क्या बोलेंगे? वसुंधरा राजे की सरकार के टाइम भी ऐसा होता था। तो वसुंधरा राजे को इसीलिए तो हटाया था कि आप आके बेहतर काम कर सके। तो वसुंधरा राजे को तो इसीलिए हटाया था ना। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। आप देखिए, आपका ध्यान ही हमेशा उस चीज़ से हटाना चाहते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप देखिए, कांग्रेस का एग्जांपल लेता हूँ। 2012, 13, 14 में इस देश की जनता बहुत ज़्यादा रुष्ट हो गई कांग्रेस से। तो हम सब कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराज़ हैं, और वो नाराज़गी बैक ऑफ द माइंड हमेशा हमारे अंदर चलती रहती है। ये बार बार उसको ट्रिगर करना चाहते हैं। ये व्हाट अबाउटरी का इस्तेमाल करके ये आपको बिलीव दिलवाना चाहते हैं कि आपके पास कोई और चारा नहीं है। क्यों? ये आपको इस फेर में फंसाते हैं कि एक तरफ कांग्रेस है, देखिए जिसने इतना गलत कर दिया, और एक तरफ हम हैं जो कि गलत कर रहे हैं, लेकिन आप कम गलत को चुनिए ना। ये आपको ये नहीं बोलेंगे कि आप गलत करने वाले से सवाल कीजिए, नहीं, ये आपको बोलेंगे आप कम गलत करने वाले को चुन लीजिए। तो ये जो फेर है ना पूरा, ये जो पूरा तंत्र है, इसमें ये आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब इनसे इनको फ़ायदा होता है और बनते हैं मूर्ख कौन? मैं और आप। मैं और आप कौन है? मैं और आप हैं आम जनता, इस देश का आम जनमानस। अब देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, उसमें बहुत सारी गलत चीज़ें हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आज की तारीख में उन चीज़ों को लाएंगे। 9 साल हो गए कांग्रेस की सरकार को गए हुए, अब तो 9 साल से आप हैं सत्ता में,
और मैं आप बार बार इस पार्टी को टारगेट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आज की तारीख में इस देश की सबसे बड़ी सत्तारूढ़ पार्टी यही है। जब कांग्रेस की सरकार रहती है किसी राज्य में तो वो भी बीजेपी की सरकारों को कोसते हैं, वो भी वॉट अबाउटरी इस्तेमाल करते हैं। आप समझिए ये दुष्चक्र कितना खतरनाक है। 2023 में जब देश में कई और मुद्दों पे बात होनी चाहिए, मणिपुर पे बात होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन पे बात होनी चाहिए, बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए, ग्लोबलाइजेशन पे बात होनी चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग पे बात होनी चाहिए, तब अक्सर इस देश के जो राजनीतिक पत्रकार हैं वो किस बात पे बहस कर रहे होते हैं? वॉट अबाउटरी पे। क्यों और ऐसा करते हैं वो? 1964 में जो जवाहरलाल नेहरू मर गए उनके ऊपर बहस हो रही है 2023 में आज भी। आप सोचिए 17 साल में नेहरू ने कितना ही गलत कर दिया होगा देश का, जो आज की तारीख में आप वापस से उनके ऊपर बात कर रहे हैं। आपको अगर नेहरू के बारे में जानने में और इंटरेस्ट है तो मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाया है, नज़रिया का 8वां एपिसोड जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। वॉट अबाउटरी के बारे में बता दिया आपको, वॉट अबाउटरी कितना बड़ा दुष्चक्र है ये भी आपको बता दिया। अब ये समझना है कि इससे निकल कैसे सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दे रखा है और आंसर सिंपल है, और इससे पहले भी कई वीडियोस में उस आंसर का मैं जिक्र कर चुका हूँ। आपको अपने स्टैंड पे अड़े रहना है, आपको सवाल पूछते रहने उसी इंटेंसिटी से, आपको समझने की कोशिश करनी है चीज़ों को। आपको नेताओं का भक्त नहीं बनना है, आपको किसी भी नेता की, चाहे किसी भी राजनीतिक फिगर कोई भी ना हो, चाहे वो कोई भी राजनीतिक फिगर क्यों ना हो, आपको उसकी अंधभक्ति नहीं करनी है, आपको उसके फेर में ज़बरदस्ती नहीं पड़ना है, आपको उससे सवाल करने हैं। जब तक आप इलेक्शन में वोट डाल रहे हैं तब तक आप उस नेता के फैन रहिए, लेकिन जिस दिन आपने वोट डाल दिया और आप घर पे आ जाएं तो उसके बाद एक क्रिटिक बन जाइए, एक सिटीजन की जिम्मेदारी निभाइए। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो भारत कभी भी वो भारत नहीं बन पाएगा जिसकी परिकल्पना कभी हमारे पूर्वजों ने की होगी। और भारत को उस भारत की स्थिति तक पहुंचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस देश की वर्तमान में रह रही 140 करोड़ आबादी का भला चाहते हैं तो ये था नज़रिया का एक और एपिसोड, और इस एपिसोड के ज़रिए मैंने कोशिश की आपको समझाने की उस हथियार के बारे में जिसका इस्तेमाल ये पॉलिटिकल पार्टीज़ और ये नेता बहुत ही साइलेंटली कर रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है हमें सवालों से बचने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी और आपकी, हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम अपने नेताओं को और अकाउंटेबल बनाएं अगर हम इस देश को एक बेहतर स्थिति में देखना चाहते हैं। तो इस एपिसोड को अगर आप अभी तक देख रहे थे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसी एपिसोड्स के साथ।